हुए हैं, इसके नुकसानात क्या है। मैं हकीम और डॉक्टर होने के नाते तो जानता हूँ। हमारे साथ आज कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़ने वाले थे, लेकिन उनको बंदोबस्त के लिए जाना पड़ा। वो आपके सामने तंबाकू की सामाजिक बुराई या कानून की नजर में वो क्या अपराध है ये रखने वाले थे। क्योंकि वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं जो दूसरा उसका पहलू है, यानी जो हमारे धर्म गुरु हैं, अलग अलग धर्म से आए हुए सारे के सारे धर्म गुरु आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करेंगे कि जो तंबाकू है, जिसे अंग्रेजी में टोबैको कहा जाता है, इसका सेवन, इसकी आदत सामाजिक बुराई तो है, ये एक धार्मिक पाप भी है, ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी आदरणीय धर्म गुरुओं को प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं आज इस विषय पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले हर व्यक्ति करे एक काम, हर व्यक्ति करे एक काम, अपने अपने धर्म का नेक काम। हर व्यक्ति करे एक काम, अपने अपने धर्म का नेक काम। तब ही सुधरेगा ये हिंदुस्तान, तभी सुधरेगा ये हिंदुस्तान, अन्यथा ये बन जाएगा शमशान, अन्यथा यह बन जाएगा शमशान। आइए एक कविता जिसका शीर्षक है नशा, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज 12 बजे उप जिला रुग्णालय हमारे कामठी का जो अस्पताल है, वहाँ पर भी योग आया, वहाँ पर भी ये कविता मैंने पेश की, आपके सामने भी पेश कर रहा हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। कि शीर्षक है उसका नशा। नशा एक जलती चिता, नशा एक जलती चिता, नशे का नशा, नशे का नशा जिस किसी को लगा, नशे का नशा जिस किसी को लगा, कवेलू तलक, कवेलू तलक उसके घर का बिका। नशा एक जलती चिता, नशा एक जलती चिता, अन्न मिलता नहीं। देखिए, जब जो व्यक्ति नशा करता है, जो व्यक्ति नशा करता है, उसके घर की व्यवस्था कैसी होती है, ये चित्रण है मैं किया हूं मैंने, कि अन्न मिलता नहीं, अन्न मिलता नहीं, तड़पते हैं बच्चे भूख से। अन्न मिलता नहीं, तड़पते हैं बच्चे भूख से। विधवा विधवा उसकी पत्नी लगती है रंग रूप से, विधवा उसकी पत्नी लगती है रंग रूप से। सोचती है, सोचती है पिया घर छोड़ दे, सोचती है पिया घर छोड़ दे, किंतु पिया घर छोड़ जाती नहीं, किंतु पिया घर छोड़ जाती नहीं। क्यों? क्योंकि भय, क्योंकि भय से भयभीत रहती है वह, भय से भयभीत रहती है वह। देख कर हर नर की आंखों में वासना, देख कर हर नर की आंखों में वासना। नशा एक जलती चिता, नशा नशा एक जलती चिता। हे प्रभु, हे प्रभु हम सबको तू, हे प्रभु हम सबको तू इससे बचा, हम सबको तू इससे बचा। दिखा सुख समृद्ध जीवन की दिशा। नशा एक जलती चिता, नशा एक जलती चिता। आमीन। शुक्रिया। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतं बुद्धानुशासनम। यानी सभी पापों को न करना, कुशल चित्त का संचय करना, कुशल कर्म करना, यही बुद्ध का शासन है। सभी धर्मों ने नशा का विरोध किया है और सभी कहते हैं कि तंबाकू खाना बेहोशी है, दारू पीना बेहोशी है, ऐसा करना बेहोशी है। लेकिन उस पर इलाज क्या है हमारे पास? अभी तक कोई धर्म गुरु ने सही तरीके से क्लियर कट नहीं बताया। आप तंबाकू खाओ या मत खाओ, शराब पियो या मत पियो, गांजा अफीम पियो या मत पियो,
ये मायने नहीं रखता, आपका शरीर पहले से ही बेहोश है। आपका शरीर बेहोश है, आपका मन बेहोश है और शरीर चाहता है, शरीर नशा चाहता ही है, मन भी चाहता है नशा। तो इसके लिए सार और निचोड़ एक शब्द में कहा जा सकता है और वो है कि 100 सुनार की एक लोहार की। कोई भी काम होश पूर्वक करे, बोध पूर्वक करे, प्रेम पूर्वक करे, और उसके लिए है इलाज है ध्यान। और ध्यान है होश पूर्वक, प्रेम पूर्वक जीने की कला। मनुष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान है। ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी अलग अलग जगह में जाता हूँ, लेकिन अभी 4 साल से मेरा कार्यक्रम बंद है। अलग अलग एक्सरसाइज है, शरीर को शुद्ध करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, मन को परिवर्तन करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। जब तक हम शरीर का रूपांतरण नहीं करेंगे, शरीर शुद्धि के प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसका असर हमारे मन पर नहीं आएगा। शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो भीतर के भाव भी शुद्ध होंगे। तो शरीर को हमारा एक ही विजन होना चाहिए कि 24 तास हम होशपूर्वक कैसे जिए। लेकिन भारत का सिस्टम चाहता है कि हर मनुष्य, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो 100 साल का, वो बेहोशी में रहे, और उसके लिए वो धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। भारत का सिस्टम कैसा है समझ लीजिए। धार्मिक आयोजन करके, सामाजिक आयोजन करके, पॉलिटिकल आयोजन करके समाज को कैसे बेहोशी में ढकला जाए, ये यहाँ का भारत का सिस्टम चाहता है। तो क्या आप भी हम बेहोशी में जीना पसंद करेंगे? नहीं, हमको कोई भी हालत में, चाहे ठीक है हमको तंबाकू नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, लेकिन शरीर फिर भी बेहोश है, उसका क्या? तो उसके लिए हमको सदगुरु के पास जाना, सदगुरु का सत्संग करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। कुछ मेडिटेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें, और ध्यान है होशपूर्वक प्रेम पूर्वक जीवन की कला। ध्यान में कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत भारी है, और कीमत प्राणों से चुकानी पड़ती है। और जब हम प्राणों से कीमत चुकाते हैं तभी धर्म नगद होता है। हर धर्म गुरु ने उदार धर्म बताया, लेकिन ध्यान है नगद धर्म। और नगद धर्म अभी मिल सकता है, अभी खाओ, अभी खून तैयार। जीवन का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण में क्रांति हो सकती है। वही फूल, वही संगीत हमारे भीतर भी बज सकता है जो बुद्ध की चेतना में बजी है। वही बांसुरी हमारे होठों पर भी बज सकती है जो कृष्ण के होठों पर बजी है। वही घुंघरू हमारे पैरों में भी बज सकते जो मीरा के पैरों में बजे। आदमी बेहोशी में जी रहा है, ना उसकी जिंदगी में ना सुख है ना शांति है। वो बाजार में भी जा रहा है तो बड़ा बेहोशी में, 24 तास वो बेहोशी में जी रहा है। और मैं चाहता हूं कि ध्यान साधना के प्रयोग हो। इस पोरवाल पार्क के अंदर में भी ध्यान साधना के अलग अलग प्रयोग हो, बॉडी माइंड एक्सरसाइज हो, अलग अलग मेडिटेशन हो। उसका इलाज भी हमने बताना चाहिए। तो एक बात ध्यान में रखिए, गलत को छोड़ने में मत लगना, ठीक को पाने में लगना है। हमको होशपूर्वक जीना है, चाहे तंबाकू खाओ या मत खाओ। शरीर पहले से ही बेहोश है और बेहोशी चाहता है। एक उदाहरण मैं दे दूंगा जिसके अंदर में आप समझ जाएंगे। अगर बुद्धिमान होंगे तो उसके अंदर में आप समझ जाएंगे कि आदमी कितना बेहोशी में जी रहा है। एक कुत्ते का उदाहरण है। कुत्ता सूखी हड्डी चूसता है, बरोबर है, और उसको भ्रम होता है कि सूखी हड्डी में, और वो सूखी हड्डी चूसते समय सूखी हड्डी कुत्ते को गड़ती है अंदर में, और वो गड़ती है तो उसका जबड़ा अंदर से लहूलुहान हो जाता है। लेकिन कुत्ता चाहता है, लेकिन कुत्ते को भ्रम होता है कि रस निकल रहा है, यानी हड्डी से रस निकल रहा है, लेकिन हड्डी से रस नहीं निकलता है तो उसके जबड़े से रस निकलता है। वैसे ही वृत्तियां हमारे मनुष्य के अंदर होता है। मनुष्य का केंद्र बिंदु मन है। हमने मन के मालिक बनना चाहिए। मन, घोड़े की लगाम हमारे हाथ में हो, 100 सोनार की एक लोहार की घोड़े की लगाम हमारे हाथ में हो, और हमको होश, हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि हम 24 तास होश पूर्वक कैसे जिए, कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बोधपूर्वक खाना खाए, कैसे काम करे। अगर होश पूर्वक अगर काम करते हो तो आप बुद्ध पुरुष हो सकते हो, परमात्मा हो सकते हो, ईश्वर के दूत हो सकते हो। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।
आपको अनंत भविष्य की अनंत शुभकामनाएं कि आपके शुद्ध अंतकरण में बुद्ध पुरुष परमात्मा ईश्वर अल्लाह का निर्माण हो, यही मंगल कामना करते हैं। नमो बुद्धाय। सभी को मेरा जय मसीह की सलाम। क्योंकि हम क्रिश्चियन इस संस्था में, क्रिश्चियन संस्था के द्वारा जो हम सेवकाई करते हैं, सेवा में और ये नशा मुक्ति के बारे में जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया, सारे धर्मगुरु यहाँ पे एकत्रित हुए, बहुत सारी भावनाएं। मैं ऐसे बड़े इसमें प्रोग्राम में कभी ज्यादा अटेंड नहीं किया, करीब मैं 25-30 साल से सेवकाई में कर रहा हूँ, और जहां तक हो सकता है मैं डायरेक्ट लोगों को टच करता हूँ नशा मुक्ति के लिए। लेकिन कई बार कई जवान बोलते हैं कि नशा के ऊपर है वो एकदम चिढ़ जाते हैं, आपको क्या तकलीफ होती है। मैं कई बार इसे सफर में भी था, सफर में चलते समय सामने वाले व्यक्ति से मैंने नहीं बताया कि मैं कोई धर्म गुरु हूं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं करके। लेकिन जब एक व्यक्ति समझ गए, बाद में मेरी बातों से उसको ऐसा महसूस हुआ शायद ये कोई बड़ा अवधे वेस्ट व्यक्ति है, और उसने मेरे को पूछा तो मैं बोला मैं फादर हूँ। कई लोग सेवा के यानी नशा में चले जाते, ट्रेन के अंदर, बस में। अभी कुछ जवान लोग हैं, मैं पिछले बार हमारे ईद मिलान समारोह हो रहा था, उस समय मैं पेरुमल चौक में आया, वहां 10th क्लास के बच्चे, जवान लड़के लोग बीड़ी 80 रुपए। मेरा मन तो इतना गुस्सा हो रहा था कि मैं उनको जाके बोलूं, लेकिन बोलूंगा तो वो लोग मेरे को बोलेंगे कि आपको क्या तकलीफ है। पहला क्वेश्चन उनका रहता है कि हम आपको यानी मतलब क्या। और आज जो हमारा यहाँ पे उद्देश्य है उस एक है कि सरकार इस सारी चीजों में पाबंदी लगा दे। गवर्नमेंट से हम यानी मिलकर एकता में काम करना चाहिए। लेकिन मैंने कई चीज ऐसी देखी है, एकता के लिए बोलते हैं, मैंने कई बार एकता के लिए आवाज उठाई, लेकिन कभी मैं सत्य पे आगे बढ़ा, लेकिन सत्य को दबाया जाता है और झूठ को ऊपर उठा के खड़ा कर दिया है। और आज तक मैं देखते हुए आ रहा हूँ इस संस्था सरकार के अंदर। अभी मैं जा रहा हूँ अजनी गांव के अंदर, वहां पे मेरा बहुत विरोध होता है, कुछ काम नहीं कुछ नहीं, फिर भी विरोध कर चलती है। और लोग योजना बनाते हैं कि मेरे को कैसे मारने के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन ऊपर वाला सत्य को क्या करता है, जीत देता है। क्योंकि अल्लाह ने, खुदा ने सत्य को जाना, सत्य की खोज करी, और हम सत्य की खोज को करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एकता का मतलब है हम यूनिटी होना चाहिए। हमारे पास यूनिटी नहीं रहेगी, मैं अकेला अगर चिल्लाऊंगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। हम सब मिलकर एक हो जाएंगे और एकता में जाकर काम करेंगे, तब जाके बहुत बड़ी। अब बच्चों के इसमें मैंने जो आज बच्चों का बहुत धन्यवाद करता, मेरे पास भी बच्चे आते हैं, नॉन क्रिश्चियन है, पूरे हिंदू बच्चे आते हैं, और क्रिसमस के प्रोग्राम में बहुत एक हफ्ते के अंदर वो पूरे सारे क्रिश्चियन टैलेंट को याद कर डांस सीख कर और उसको सबके सामने प्रकट करते हैं। उनको बहुत उत्साह होता है और खुशी होती है कि ऐसे प्रोग्राम में आकर वो बढ़ चढ़े। अगर यही जवान बच्चे उनके साथ युवा अगर एकत्रित हो जाए तो शायद देश का परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे जवान अभी 10वीं क्लास में भी पहुंचे तो उनको सारी नॉलेज आ जाती है, बीड़ी सिगरेट। मैंने खुद फेरुमल चौक पे देखे, मेरे उन बच्चों को देख कर मेरे को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद शिक्षक के सामने तो सही रहते, लेकिन बाहर माता पिता को मालूम नहीं क्या है। कई बच्चों को मैंने पकड़ा हूँ, मैं अपने गांव के पास भी बोलता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता भैया, तो वो बेटा डरता है और भाग जाता है, बोलता सॉरी सर मैंने गलती किया। एक मैं शिक्षक भी हूँ और मैं घर में ट्यूशन वगैरह भी लेता हूँ, लेकिन बच्चों को सही शिक्षा देता हूँ। और लेकिन कुछ पेरेंट्स और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, बच्चे जब बताते हैं तो आप हमारे को आपकी शिक्षा मत सिखाओ। हम अपने सभी स्कूलों के अंदर सही शिक्षा से ज्ञान और नशा के अंदर ये मुक्ति में मैंने मेरे जितने भी मित्र थे, मैं सारे मित्रों को बोला तो मेरी सारी मित्रता खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मैं सत्य की ओर चल रहा हूँ। मेरे सारे मित्र मुझको छोड़ के चले गए, क्योंकि मैं उनको बोला भैया तंबाकू नहीं खाना भाई, तो बोलता देखो नहीं चलता तो नमस्ते। मेरे और मुसलमान भाई भी है, बहुत सारे हिंदू भाई लोग हैं, सभी मैं बीच में बैठता हूँ, लेकिन जितने लोगों से मैं शेयर करता हूँ तो वो मेरे से रिलेशन खत्म कर देते, क्योंकि मेरा व्यवहार बहुत अलग है। मैं तंबाकू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, दारू नहीं, व्यसन मुक्ति से बिल्कुल होती। और इसके पहले भी हमने क्रिश्चियन कमेटी के मिलकर हर दिसंबर 1 तारीख को कामठी से मेथोडिस्ट चर्च के पास से हम रैली निकालते थे HIV का, उसके इसमें भाग लेकर और अलग अलग प्रकार का लोगों को ज्ञान देते। कि लोग बोलते कि किसी को बीमारी हो गई तो उसको छूने से हम बीमार होते हैं,
नशा नशा छोड़ना है तो हमें उसको उसके पीछे उसको समझाना है, सिखाना है, शिक्षा देना है, ताकि शिक्षा के साथ साथ वो दे दे। हम क्या करते हैं, तुरंत अभी छोड़ दे, 4 दिन छोड़ेगा, 5वें दिन फिर वो अपनी जिंदगी में ऐसी संसारिक जिंदगी में परिवार में कला और ऐसा होता रहेगा। तो इसके लिए मैं ज्यादा क्यों बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो भी है हमारा जो यूनिटी है बहुत अच्छी है, और इस पे मिलकर हम सरकार के पास या कामठी तालुका के अंदर जितना यहाँ मिल रहे धर्मगुरु लोग सब मिलकर आवाज उठाएंगे और ये नशा केंद्र को बंद करने की, जो भी पान ठेले सब छुड़े सब बंद होना चाहिए। उसकी जगह अच्छी चीजें दो बच्चों को, तो ताकि बच्चे लोग, जो छोटा एक बच्चा जाता है वो कुछ अगर बीड़ी मांगता है तो पान ठेला वाला बोलना चाहिए कि भाई तुरंत उसको फोन या पुलिस को रिपोर्ट पर फोन करे कि ये जवान लड़का हमारे पर, लेके वैसा नहीं, चोरी छिपे नशा मुक्ति का काम कर रहे हैं। जो देखते हैं तो डायरेक्ट बोलकर, और गवर्नमेंट में निवेदन है कि हम सब मिलकर इस आवाज को गवर्नमेंट से ले ताकि पूरा बंद हो जाए। आप सभी का धन्यवाद करता सारी बातों के लिए। मुफ्ती ज़ियाउर रहमान कुरैशी साहब। हेलो। जी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और दरूद व सलाम हो आखिरी पैगंबर पर, जिनका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको हमारे और आपके तमाम के रब ने, मालिक ने उनको भेजा ताकि वो दुनिया में अच्छाई को फैलाएं और जो बुराई फैली हुई है उसको मिटाएं। देखिए, हम सबका जो पैदाइश का मकसद है वो ये है कि हम अपने मालिक की बंदगी करें, और बंदगी के लिए जो भी अच्छी चीजें हैं उसको इख्तियार करें, और बंदगी से रोकने वाली जो चीजें हैं उससे हम बचें। उसके लिए हमारे मालिक ने, खालिक ने हर जमाने में पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, नबी भेजे, उन्होंने लोगों की रहनुमाई की। आखिर में जो प्रॉफिट पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आए और उन्होंने अपनी जुबान से फरमाया कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। जो भी नशा लाने वाली चीज हो वो हराम है, चाहे शराब हो, चाहे जुए का नशा हो, किसी भी चीज का नशा अगर वो गलत है तो वो हराम है। गलत होने का मतलब ये है कि वो गंदगी है, वो नापाकी है, और उससे इंसान की अकल जो है छुप जाती है और उसको अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती है। तो वो चीजें, ऐसी चीजों के खाने पीने से हमारा दीन, हमारा इस्लाम उसको मना करता है। कुरान में भी फरमाया गया कि इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमरि शैतान, कि शराब, जुआ, सट्टा, ये तमाम चीजें नापाकी हैं, फज्तनिबू, इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम दोनों जहान में कामयाब हो जाओ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, और मुझे बड़ी खुशी हुई इन बच्चों को देखकर कि जिनके दिल में अभी से नशा के खिलाफ इतनी नफरत है। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि ये नशा से बचेंगे। कोई बचे या ना बचे, लेकिन ये बचेंगे, क्योंकि इनके दिलों में नफरत है, इनको ज्ञान है। तो बहुत खुशी है इस तरीके से हम बेदारी लाएं, सब धर्म गुरुओं के साथ मिलकर, और इस तरह के प्रोग्राम करें, और एक दिन नहीं बल्कि ये प्रोग्राम होते रहें, क्योंकि नशा एक आग की तरह मुआशरे में, सोसाइटी में फैल चुका है। हमारी नई नस्ल तरह तरह के नशे में मुब्तला है। कोई एमडी ले रहा है, कोई गांजे, और कोई शराब, कोई क्या, कोई तंबाकू, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट। लगाओ दम, मिटाओ गम, ये तो एक सिर्फ नारा है, उससे गम मिटता नहीं है, बल्कि गम उससे और बढ़ जाता है। और खुद का भी गम बढ़ता है, घर वालों का भी गम बढ़ता है, माँ बाप का भी गम बढ़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शराबी के 2 ही ठिकाने, तो मैंने गौर किया तो शराबी के 3 ही ठिकाने, एक अस्पताल, शमशान और थाने। ये शमशान मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है, क्योंकि आदमी को अल्लाह पाक ने, मालिक ने एक सेहत दी है, ताकत दी है, एक अच्छी सेहत दी है। वो अगर उसकी कदर नहीं करेगा, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेगा जो उसके लिए कैंसर का जरिया बन जाए, बीमारी का जरिया बन जाए, तो ये मालिक की दी हुई नेमत की नाशुक्री है, ये नाकदरी है। हम देखते हैं नशा जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो जाता है, बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सेहत की नाकदरी की, गलत चीजों का इस्तेमाल किया।
खालिक और मालिक कहते हैं कि अच्छी चीजों का इस्तेमाल करो, हलाल और पाकीज़ा चीजों को खाओ और हराम चीजों से बचो। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम लोगों का जिन्होंने इंतजाम किया यहाँ पर, और बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे जो धर्मगुरु भाई हैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए, और मुआशरे में जो आग की तरह ये बीमारी फैल रही है, इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको रोकें, वरना आग लगी हुई है। कोई ये सोचे मेरे घर में कुछ नहीं है, तो आग लगी हुई है, बढ़ते बढ़ते आपके घर को भी जला देगी, आपके आने वाली नस्लों को भी नशा अपनी लपेट में ले लेगी, और फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जो भी नशावर चीजें हैं उसके खिलाफ जो है मुहिम चलाएं, उसका बाइकआउट करें। और मैं हुकूमत से, गवर्नमेंट से भी ये दरखास्त करूंगा कि वो ऐसे उसूल और ज़ाब्ते और ऐसे कानून बनाए जो ये नशावर चीजें हैं उसका खात्मा हो सके। और पुलिस वालों से भी मेरी दरखास्त है कि वो निगरानी रखें, जो लोग इस तरह की चीजों को बेचते हैं उनको पकड़ें और उनको सख्त से सख्त सजा दें। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर नशा जो बीमारी और जो उसकी आग लगी हुई है उसको बुझाया जाए, उसको खत्म किया जाए। मालिक से दुआ है कि मालिक इसको कबूल फरमाए। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो उपवन गायत्री स्वास्थ्य उपवन और इसकी पूरी संयोजना हमारे नीलेश भाई और खंडेलवाल जी इनकी वजह से हुई है, और यहाँ बच्चों ने बड़ा उल्लेखनीय यहाँ पे योगदान दिया है नशा मुक्ति के विषय में। तम्बाकू गुटखा वगैरह के विरोध में जो यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है, आप सब जानते ही हैं कि सरकार ने इसके लिए अलग अलग आयोजन किए हैं। उन वस्तुओं पे जो नशे की चीजें हैं उस पे सावधान रहने के लिए आपको निर्देशन दिया है। कायदे भी बने हुए हैं, जगह जगह तम्बाकू गुटखा वगैरह खा के थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, बीमारियों को बढ़ाते हैं, उसके लिए जगह जगह फाइन की व्यवस्था सरकार ने की है। और सामाजिक बुराई तो है ही है। हम बस में बैठते हैं, हमारे बाजू कोई आके बैठ जाता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है, उसके धुएं से उसको नुकसान तो होता ही होता है, और हम जो निर्दोष लोग हैं उनको उससे ज्यादा नुकसान होने लग जाता है। और कई लोग जब विरोध करते हैं तो हाथापाई की स्थिति बन जाती है। तो ये सब चीजें बंद होना चाहिए। इसके लिए भी सभी हमारे धर्मगुरु इस पक्ष में हैं और अपने विचार रखेंगे। जैनिज्म के हिसाब से हमारे जो साधुगण होते हैं, मैं तो एक श्रावक हूँ, अनुयायी हूँ जैन धर्म का, उनके पंच महाव्रत होते हैं, बहुत कठिन व्रतों का वो पालन करते हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए, श्रावकों के लिए भी जो 12 व्रत बनाए हैं उसमें व्यसन मुक्ति के हिसाब से ये सारी चीजों को उन्होंने मना किया है। जो भी सप्त व्यसन है, जुआ, शराब, दारू, मांस, मदिरा इत्यादि नशा, ये सब का उन्होंने निषेध किया है। और जो सच्चे अनुयायी होते हैं इन व्रतों का पालन भी करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, ताकि जिससे मानवता की हिफाजत हो सके और वो अपनी ये जो जिंदगी, ये जो नायाब मानव जीवन मिला है उसका सदुपयोग करे। और ये आयोजन वर्ग की ओर से जो किया गया है उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसमें कौमी एकता का भी संदेश निकलता है। उस विषय में संकल्प ये हमारा करके कुछ लाइनें हैं, मैं प्रस्तुत करता हूँ। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान हम बनेंगे, भगवान भी बनेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। हो जैन, बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, हो जैन, बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, आपस में लगते भाई, सबके गले लगेंगे, सबके गले लगेंगे। हम एक ही चमन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे हैं हरदम, खिलते रहे हैं, खिलेंगे।
मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे, जलते रहे जलेंगे। ये गीता कुरान हो, गीता कुरान आगम हो, गीता कुरान आगम, गुरु ग्रंथ हो त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ हो त्रिपिटक, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं औपचारिकता में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे 3 मिनट का समय वैसे ही बहुत कम। और ये जो विषय है ना, इतना बड़ा विषय है, इसको समय की बंदिश में अगर हम बांधेंगे तो ज्यादा ना हम बोल पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। मैं नुक्तेबाज आपके सामने चीजें रखूंगा। कुछ बातें जो फादर साहब ने कही है कि लोग बोलते हैं, विरोध करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। वो बोलते हैं कि हम अपने पैसे का खा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ, हमारा शरीर है, आपको क्या तकलीफ है। वो ये नहीं जानते कि ये शरीर आपका नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ। ये जो पैसा आपको परमात्मा ने दिया है ना, ऐसे कामों के लिए नहीं दिया, ये है उसका, आपका है भी नहीं। तो इन बातों को जब वो बोलते हैं, एक और बात बोलते हैं, क्या जो लोग तम्बाकू नहीं खाते हैं तो उनको कैंसर नहीं होता है? ये भी बोलते हैं। मुंह का कैंसर उनको भी होता है जो तम्बाकू नहीं खाते हैं, ये वर्ड वो बोलते हैं। मेरे एक मुस्लिम दोस्त थे, डॉक्टर साहब से कहूंगा कि मेरा ज्ञानवर्धन करे इसमें, रफीक भाई नाम था, अभी वो उनका इंतकाल हो गया है, काफी बड़ी उम्र के थे, मुझसे 15 साल बड़े थे। उनसे मेरी एक बार चर्चा हुई थी शराब के बारे में। उन्होंने क्या, हमारे में शराब बिल्कुल हराम है। बोले तम्बाकू, बोले तम्बाकू हराम नहीं है, क्योंकि खुद भी खाते थे। बोले मुस्लिम लोगों में, मुसलमानों में तम्बाकू कहीं भी हराम नहीं है। बोले हराम ना भी हो, है तो शरीर के लिए खतरनाक, ना खाएं। हिंदू धर्म के 2 मैं आपको उदाहरण दूंगा, मुझे किसी ने बताया था, अगर गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट करिए। एक कहानी है, शिव जी और पार्वती जा रहे थे, रास्ते में एक कीचड़ में उनको एक गाय दबी हुई मिली। तो पार्वती जी ने उनसे हठ की कि इस गाय को निकालो। शिव जी ने काफी समझाया कि इसको रहने दो आप, ये कलयुग है। बोला नहीं उन्होंने, पर उनको मालूम था ये कलयुग है, इसको आप रहने दीजिए, पानी में मत निकालिए। पर पार्वती जी स्त्री हट के सामने जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने कहा, एक काम कर, मैं इसके दोनों कान पकड़ता हूं, तू इसकी पूंछ पकड़, और इसको हम निकालते हैं कीचड़ से। जैसे ही उन्होंने कान पकड़े और पूंछ पकड़ी, वैसे ही वो पूरी गाय गायब हो गई, सिर्फ कान और पूंछ हाथ में रह गए। कहते हैं उस पूंछ को, दोनों कानों को साइड में लगाकर, पूंछ को बीच में लगाकर शिव जी ने उसको जमीन में गड़ा दिया और कहा, पार्वती जी ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? बोले ये ऐसी बुद्धि पैदा होगी इससे जो कलयुग में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। और आप तंबाकू का आप जो पत्ता देखेंगे ना, गाय के कान के जैसा होता है। एक ये कहानी, एक और कहानी मुझे किसी महापुरुष ने बताई थी कि तंबाकू खाना गाय को खाने के बराबर है। दूसरी कहानी ये बताई थी कि एक बार एक राजा, नाम भी बताया था, मैं भूल रहा हूं उसका, वो जंगल में शिकार खेलने गया, 100-200 उसके साथ सिपाही भी थे, और एक झोपड़ी में उन्होंने देखा एक ऋषि रहते हैं। तो ऋषि के पास वो पानी पीने के लिए गए, तो ऋषि ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और कहा, राजन आप सब बैठिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करता हूं। राजा बहुत हैरान हुआ कि एक छोटी सी झोपड़ी, ना इतने बर्तन, ना इतना इसके पास राशन है, ये कहां से 100-200 लोगों का भोजन तैयार कर सकता है। उसने जब सवाल किया, ऋषि ने कहा बैठिए, सब तैयार हो जाए। कहते हैं उस ऋषि के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। वो कामधेनु ये सारे कार्य करती। जब कामधेनु गाय से ऋषि ने प्रार्थना की, उसने भोजन तैयार करवाया और सभी को जब भोजन सबने ग्रहण किया तो राजा को
लगा कि ये तो कामधेनु मेरे पास होनी चाहिए। उसने ऋषि को कहा कि ये कामधेनु मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं ताकि समय की पाबंदी इसलिए कि ये कामधेनु आप मुझे दे दीजिए, पर ऋषि इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। तो ऋषि से उनका बहस भी हुई, युद्ध भी हुआ या बहस हुई। इतने में क्या हुआ कि जो कामधेनु गाय थी उसके जो पंख थे वो पंख लगाकर उड़ गई। जब वो ऊपर उड़ के जा रही थी, राजा ने कहा ये मेरे काम की नहीं है तो किसी के भी काम की ना रहे। उसने निशाना लेकर एक तीर मारा। वो तीर लगा कहां पर? कामधेनु गाय के कान पर। और जहां जहां उसका खून गिरा है, कहते कि वहां वहां पर तंबाकू की बूटी पैदा हुई। ये एक इतिहास जो मुझे बताया गया है कि हिंदू के लिए तंबाकू खाना गाय के खून और गाय के मांस खाने के बराबर पाप है। सिखों में तो किसी भी तरह का नशा हो, शराब हो, भांग हो, चरस हो, गांजा हो, जैसे हदीस है, जैसे मनुस्मृति है, जिसके रूल हिंदू भाई हमारे फॉलो करते हैं, हदीसों के रूल मुसलमान भाई फॉलो करते हैं, ऐसी सिख रहत मर्यादा में इन सब चीजों को बहुत पुरजोर तरीके से मना किया कि किसी भी तरीके का नशा करना, तंबाकू हो, गांजा हो, भले वो आपका मानसिक संतुलन ना खराब करे। क्योंकि रफी भाई ने मुझे कहा था कि जो चीज आपका मानसिक संतुलन खराब करेगी ना वो हमारे मना है, पर तंबाकू से कोई मानसिक संतुलन खराब नहीं होता है, इसलिए हमारे में मना नहीं है। पर मैं हैरान हुआ उस बात पे, मैं बोला इसको भी मना होना जरूरी था। नहीं भी है, एक इंसान होने के नाते जब उसमें कोई फायदा नहीं है। और एक चीज मैं आपको और आपके सामने रख दूं, एक आध मिनट का समय लेकर, कि उस अकाल पुरख परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, आप जो भी नाम दीजिए, उसकी बनाई हुई कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती। ये जरूर है कि हमारा इस्तेमाल करना खराब है, पर वो खराब नहीं हो सकती। जैसे एक तस्वीर बनाने वाले ने 10 तस्वीरें बनाई हैं, या एक मूर्तिकार ने 10 मूर्तियां बनाई हैं। हम कह दें कि 9 मूर्तियां तो बहुत अच्छी है, पर 10वीं अच्छी नहीं लगी मुझे, तो आप ये समझ लीजिए आपने मूर्ति की बुराई नहीं की, आपने बनाने वाले की बुराई की। तो अगर हम किसी चीज की बुराई करते हैं ना, तो सीधा इसका संबंध परमात्मा से है कि परमात्मा की बुराई कर रहे हैं। बनाया उसने है वो किसी और काम के लिए। जैसे एसिड है, इसको हम पी तो नहीं सकते, पर काम तो आता है ना एसिड। डिटॉल है, हमारे जख्मों को ठीक करता है, पर हम उसको खा पी तो नहीं सकते। ऐसे तंबाकू हो, भांग हो, जितनी भी चीजें, अफीम है, दवाइयों में पड़ती है, बहुत सारी दवाइयों में अफीम पड़ती है, बहुत सारे चरस है, गांजा है, जितनी भी चीजें परमात्मा ने बनाई तो बहुत अच्छी थी, और ये मनुष्य की भी सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए बनाई थी। लेकिन जब वो इसका इस्तेमाल कर गलत तरीके से, तो ये खराब है। ऐसी चाय भी है, गुण तो है पर अवगुण भी बहुत है इन चीजों में। तो अवगुण को अगर हम ध्यान रखें, उसका सेवन कैसे करना है, या इस चीज का सेवन नहीं करना है, हमको खाने में नहीं करना है। मैंने देखा एक आदमी को जोक लग गई थी, जोक, वो जोक निकल नहीं रही थी, हाँ लीच। तो एक आदमी वहां से गुजरा था, तंबाकू खाने वाला, उसने तंबाकू निकाला, जैसे ही डाला उस जोक ने उस आदमी का पैर छोड़ दिया। तो काम की चीज हुई ना, खराब चीज तो नहीं हुई। इन चीजों के इस्तेमाल तो हैं, और सही इस्तेमाल, जैसे ये कि बूटा लगा हुआ है यहाँ पर, ये जहर का है जिसमें दूध निकलता है, इसको आप खाएंगे तो जहर है, पर ये बहुत सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, इसको पंजाब में अक दा झाड़ बोलते हैं, अक, है ना। तो ये है तो जहर, और ये बहुत दर्द निवारक, कहीं आपको चोट लग जाए इसका पत्ता आप गर्म करके बांध लीजिए, और भी बहुत सारी दवाइयों में इसके जो बीज होते हैं उसका तेल वेल भी बनता है शायद, तो बहुत कुछ काम आता है। तो ऐसे ही हर चीज परमात्मा ने बनाई तो काम की है, निंदा नहीं करनी हमको, लेकिन उसका सेवन भी हमको खाने के रूप में नहीं करना है, ये हमको सोचना है। मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। नमस्कार। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर।
नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।